बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया सालसन। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताएंगे अगले बजट में फिल वक्त सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों पेंशन में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर ख़जाना ने तफसीलात बता दी। कहा 5 साल के दौरान 156 अरब डॉलर का तजारती खसारा हुआ। इनकम टैक्स और तहवील मुलजमान से मुतालिक 2 तरमीमी बिल्स पेश। 2 ऑर्डिनेंस को मजीद 120 रोज़ के लिए तोसी दे दी गई। टैक्स डिजिटलाइजेशन के लिए मैकेंसी नामी फर्म की खिदमात हासिल करने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर सैयद हफीजुद्दीन ने पूछा। ये फर्म अमेरिकन बेस्ड है लेकिन इसका इसराइल और इंडिया से ऑपरेटिव है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई पैसा नहीं, गेट्स फाउंडेशन फंड कर रही है। ये इंटरनेशनल कंसल्टेंट फर्म है, इनका दफ्तर मौजूद है। इजलास बुध 11:30 बजे तक नैब ने बहरिया टाउन के कराची, लाहौर, तख्त पड़ी, न्यू मरी, गोल्फ सिटी और इस्लामाबाद की जायदादें सरब मोहर कर दी है। नैब तर्जुमान का कहना है कि मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेर तफ्तीश है। एक दफ़ा फिर आपको आगाह कर रहे हैं कि नैब की जानिब से कार्रवाई का कहा गया है। बहरिया टाउन की कराची, लाहौर, तख्त पड़ी, न्यू मरी, गोल्फ सिटी, इस्लामाबाद की जायदादें सरब मोहर कर दी गई हैं। नैब तर्जुमान इस हवाले से कह रहे हैं कि मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। नैब ने बहरिया टाउन की जायदादें सरबा मोहर कर दी। नैब ने कराची, लाहौर, तख्तपड़ी, न्यू मरी, गोल्फ सिटी और इस्लामाबाद में बहरिया टाउन की जायदादें सील की। इसके अलावा नैब ने बहरिया टाउन के सैकड़ों अकाउंट्स और गाड़ियों को भी मुंजमद किया है। नैब तर्जुमान के मुताबिक शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरिया टाउन पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान से मखसूस अनासिर मलिक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट में मुजरिमाना इयानत के लिए अपनी रकूम दुबई मुंतकिल कर रहे हैं। मलिक रियाज और इसके हवारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के भी मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। दुबई प्रोजेक्ट के लिए कोई भी रकम मनी लॉन्ड्रिंग तस्वुर करते हुए बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नैब ने मफरूर मुल्जिमान को वतन वापस लाने के लिए भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बलूचिस्तान और केपी में अमन अमान की मखदूश हालत पर हुकूमत परेशान हो गई है। दहशतगर्दी और दहशतगर्दों से कैसे निपटा जाए, पार्लिमानी कौमी सलामती का इजलास कल बुला लिया। इन कैमरा इजलास की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर यह तलब किया गया है। बलूचिस्तान और केपी में अमन अमान की मखदूश हालत पर हुकूमत परेशान हो गई है। आपको ये बताएं कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दों से कैसे निपटा जाए, पार्लिमानी कौमी सलामती का इजलास कल बुला लिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के पै दर पै वार, खैबर पख्तूनख्वा भी शरपसंदों के नरगे में। सफाया कैसे किया जाए, दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुला लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में मुल्की क़यादत कल कौमी असम्बली हॉल में इकट्ठी होगी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। PTI ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ ने 14 अरकान की शमूलियत की फहरिस्त स्पीकर कौमी असम्बली आसादी को भेजी। उमर आयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, सरताज को, साहबजादा हामिद रजा कल कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। आमिर डोगर, रॉन अब्बास, अली मोहम्मद खान, अली जफर और दीगर भी शरीक होंगे। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कौमी सलामती से मुतालिक ये बहुत अहम इजलास है। इजलास में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, वजीर आजम और 4 सूबों के वजीर आला भी शामिल हैं। अमरीका से बात करनी होगी कि वो भारत को कंट्रोल करे। BLA, BNA और दीगर जमातों को भारत सपोर्ट कर रहा है। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात से मुतालिक भी सोचना होगा कि क्या करना है। ये एक बहुत ही अहम इजलास है, बहुत ही ज़रूरत थी कौमी सलामती कमेटी की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर, 4 सूबों के चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सब वहाँ पर बैठते। इस मौके में बहुत ज़रूरी है तमाम लोगों को, मुतल्लिका लोगों को इसमें हाजिर होना चाहिए। इसमें बहुत अहम फैसले होंगे जैसे नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कि आने वाली पाकिस्तान का हमारा नया मुल्क क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर हमें क्या इस्तेकाम की ज़रूरत है, पूरी कौम को ज़रूरत है, नेक्टर ऑफ ऑल कैसे करना है। 14 पॉइंट जो बनाए नेशनल एक्शन प्लान के बने हुए उन पर अमल किस तरह होगा। बरकत सातोों की तो रमज़ानुल मुबारक में कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में इफ्तार की दस्तरखान सजाने के लिए शहरी चटनियों की भी खुसूसी खरीदारी करते हैं। मज़ीद जान लेते हैं साद शरीफ से जो इस वक्त एक बाज़ार में मौजूद हैं। जी साद।
जी, इस वक्त हम आ गए हैं जायकों के बाज़ार के अंदर और यहाँ पर बड़े मुनफरिद और बड़े मुख्तलिफ यहाँ पर जो है वो जायकों की यहाँ पर चीज़ें दस्तियाब हैं। अगर मैं बात करूँ तो मुख्तलिफ चटनियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े मुख्तलिफ यहाँ पर मसाले भी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार हैं, इनसे जानते हैं सर ये कितनी पुरानी दुकान है और यहाँ पर क्या क्या मौजूद है बताइए। मेरी दुकान जो है 1950 से दादी ने खोली थी। आज हम लोगों की थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन बैठी हुई है काउंटर के ऊपर। इसमें रमज़ान के हवाले जो मुख्तलिफ आइटम है, इसमें लुकमी है, दही बड़े हैं, हरीस है, दम के कबाब हैं और इसके अलावा मिर्चें हैं, मसाला भरी हुई, अचार चटनी है, 18 किस्म की चटनी है, अचार हैं, मुरब्बे हैं, सेब का, आमले का, हड़ का, गाजर का, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास रमज़ान के हवाले से खाई जाती हैं चटनियों में। ये धनिया पुदीने की चटनी है सर, ये 12 मसाले की चटनी है सर, ये आलू बुखारे की चटनी है सर, लाल मिर्च लहसुन की चटनी सर। समोसे और पकोड़े तो नॉर्मली 29-30 दिन रमज़ान के अंदर तमाम लोग ही खा रहे होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कुछ चटनी और मसाले में अगर मुनफरिद टेस्ट चाहिए तो आप हैदराबादी कॉलोनी में ज़रूर आए और यहाँ पर आके शरीफ अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। हैदराबाद की शाहराहों पर जा बजा रोज़ेदार मुसाफिरों के लिए इफ्तार के दस्तरखान सजाए जाते हैं, जहाँ सैकड़ों मुसाफिर अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इरफान राय से। जी इरफान बताइएगा। जी, रमज़ानुल मुबारक में इफ़्तार के दस्तरखान हमें जहां दुकानों पर नज़र आते हैं, जगह जगह नज़र आते हैं, वहीं शाहराहों पर भी ये दस्तरखान लगते हैं। रोज़ादारों को, जो मुसाफिर रोज़ादार हैं, उन्हें इफ़्तार करवाया जाता है और ये सिलसिला साल से चल रहा है। इस वक्त भी हम लतीफ़ाबाद में मौजूद हैं, यहाँ दस्तरखान लगाया जा रहा है जहाँ रोज़ादार जो हैं वो इफ़्तारी करेंगे। रोज़ाना 500 से ज़ायद रोज़ादार जो है उनको इफ़्तारी करवाई जाती है। मुंतज़िम हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। आप बताइएगा कितने लोगों को रोज़ाना आप इफ़्तार कराते हैं और उसमें क्या क्या होता है? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 500 से 1000 लोगों को डेली इफ़्तार करवा रहे हैं और डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, बिरयानी से लेकर हलीम, चिकन, शाशलिक, वो मेन्यूज़ हैं जो हमारे घर के अंदर सर्व किए जाते हैं। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि दस्तरखान वसी से वसी होता जा रहा है और सुकून मिलता है इन तमाम रज़ाकारों को जब ये रोज़ादार को इफ़्तार करवाते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। तो हैदराबाद शहर की शाहराह में इफ़्तार के वक्त में जा बजा ऐसे दस्तरखान नज़र आते हैं जहाँ पर रज़ाकार खुद भी इफ्तार करते हैं और बहुत शुक्रिया इरफान, तफसीलात दे रहे थे आप। अमरीकी हुकूमत की जानिब से दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक पर सफरी पाबंदियों में पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, और इस हवाले से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल अब्बास ने डेलस में पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन इमिग्रेशन अटर्नी नईम साखे से मुलाकात की है। बात की है उनसे ग्रीन कार्ड होल्डर्स के हवाले से, क्या गुफ्तगू हुई आपको दिखाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब नईम साकिया साहब, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और इमिग्रेशन लॉयर हैं, बहुत सक्सेसफुल अमेरिकन लॉयर हैं। नईम साकिया साहब, आप बताना पसंद करेंगे कि इस वक्त जो एक खसूसी बयान आया है ग्रीन कार्ड होल्डर्स की वजह से, जिसकी वजह से पूरी अमेरिका में जो है ना एक बेचैनी की लहर सी दौड़ गई है, तो आपकी महाराना क्या कहती है कि वो क्या इसमें किस तरीके की पॉलिसीज गवर्नमेंट है और इसमें क्या क्या आगे मुस्तकबिल में पॉसिबिलिटीज़ हैं? जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि उसमें 43 ममालिक की लिस्ट है और उनको 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला वो ग्रुप है जिसमें मुकम्मल तौर पे पाबंदी होगी, दूसरा वो ग्रुप है जिसमें स्क्रूटनी ज़्यादा होगी लेकिन उनको वीज़े दिए जाएंगे, लिमिटेड वीज़े दिए जाएंगे, और तीसरा ग्रुप है जिसमें ये कहा जाएगा कि उन ममालिक की हुकूमतें कुछ इक़दाम लें, अगर 60 दिन के अंदर ले लेती हैं तो उन ममालिक के शहरी जो हैं वो मुबर्रा होंगे इससे, लेकिन अगर वो इक़दाम नहीं लेते तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। अब वो इक़दाम क्या होंगे, कौन सी हुकूमतें होंगी, क्या उनका रेस्पॉन्स होगा, ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन जहाँ तक वो लोग जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, चूँकि ये कानूनी तौर पे लाजमी है कि वो यहाँ पे रहें, लिहाजा इस बात की पाबंदी लगना कि वो ना आ सकें बहुत मुश्किल लगता है। इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि ग्रीन कार्ड होल्डर उससे एग्जम्प्ट होंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का बयान गुमराहकुन और यकतरफा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े को जानबूझकर नज़रअंदाज किया। लेक स्ट्राइड में पॉडकास्ट के दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयान के हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, कहा तनाज़ा कश्मीर गुज़श्ता 7 दहाइयों से हल तलब है। हालांकि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को संजीदा यकीन दहानियाँ कराई थीं। भारत का मज़लूम बनने का बयानिया झूठा है। दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय भारत को अपने ही रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। भारतीय रिकॉर्ड में गैर मुल्की इलाकों में निशाना बनाने वाले कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। हुकूमत के अवाम को चूना लगाने की तैयारी। हुकूमत ने सोलर सिस्टम से अपना कमाई सिस्टम ईजाद कर लिया है। बिजली खरीदेंगे 10 रुपये में और बेचेंगे 65 रुपये में। ECC इजलास में क्या फैसला हुआ है, आपको इस हवाले से आगाह करें। हुकूमत के अवाम को चूना लगाने की तैयारी कर ली गई है।
लाखों रुपए खर्च करके सोलर लगाने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर है। हुकूमत ने रिलीफ फराहम करने के बजाय खतरे की घंटी बजा दी। सोलर सार्फिन से फी यूनिट 27 रुपए के बजाय सिर्फ 10 रुपए का खरीदा जाएगा। मजीद क्या तफसील है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जाफर बिन यार से। जी जाफर बिन यार, सार्फिन का इस इक़दाम पर क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, बिजली के बिलों से बचने के लिए लोगों ने सोलर लगाया था, लेकिन हुकूमत ने सोलर लगाने वालों के लिए उनको बड़ा दचका देने की तैयारियां कर ली हैं। मालूम हुआ है कि जिन लोगों ने सोलर लगाया था, नेट मीटरिंग की थी, उनसे हुकूमत 27 रुपये का यूनिट खरीद रही थी, लेकिन अब मालूम हुआ है कि वो 27 रुपये की बजाय 10 रुपये का उनसे यूनिट खरीदेगी और आगे उसको महंगे दामों फरोख्त करेगी। इस खबर के साथ ही बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।